नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किन चीज़ों का भोग लगाकर आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। घर घर में माँ की चौकी सजाकर उनका पूजन किया जाएगा। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार से उनकी पूजा आराधना करते हैं। सनातन धर्म में कोई भी पूजा भोग के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय भोग लगाना अनिवार्य है। सभी देवी देवताओं को उनके प्रिय भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भक्तों के द्वारा श्रद्धा और भक्ति भाव से अर्पित किया गया रूखा सूखा भोजन भी माँ को प्रिय होता है। फिर भी नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ को उनका प्रिय भोग लगाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं माँ के 9 भोग। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैल का मतलब होता है पर्वत। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री प्रकृति की देवी हैं। इनके पूजन से साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन्हें भोग में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए, इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी। माँ के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं की पूजा का विधान है। इनके एक हाथ में कमल तो दूसरे हाथ में जपमाला है। इनके नाम का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनके नाम के अनुसार ही इनकी पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है। इनको शक्कर मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है। माँ चंद्र घंटा अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, इसी कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके घंटे की ध्वनि से बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। ये सिंह पर सवार होती हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनको खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही सेब और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ का यह स्वरूप दुष्टों का संहार करता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है। इनका यह स्वरूप बहुत मनमोहक लगता है। जब चारों ओर अंधकार व्याप्त था, तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा को किसी भी चीज़ का भोग लगाने से सहज ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन इनका प्रिय भोग मालपुआ है। स्कंद माता को माँ आदिशक्ति का 5वां स्वरूप माना गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में माँ ने स्कंद को अपनी गोद में लिए हुए हैं, तो वहीं माँ के बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में कमल है। बाईं ओर के ऊपर वाला हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, तो नीचे की तरफ के हाथ में भी माँ ने कमल धारण किया हुआ है। स्कंद माता का भोग में केला अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ आदिशक्ति ने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर इनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी साधना से साधक को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि आदिशक्ति का 7वां स्वरूप है। इनका स्वरूप देखने में रौद्र है,
क्योंकि यह राक्षसों और दुष्टों का संहार करती हैं। इनकी यह स्वरूप दुष्टों में भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन भक्तों के लिए इनका यह स्वरूप हमेशा शुभ फलदायी है। इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। इन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं। ये गौर वर्ण की हैं, जिसके कारण इन्हें गौरी कहा जाता है। इनकी पूजा में भोग स्वरूप नारियल अर्पित करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इनकी कृपा से साधक को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं शिवजी ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी। ये शिवजी के बाएं अंग में विराजती हैं, जिसके कारण ही शिवजी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ये थी जानकारी कि माता को कौन से भोग लगाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।